ना ही आगे। उन्होंने दोबारा उसी तैरती हुई बर्फ के ऊपर टेंट लगा दिया। खाने के लिए हर किसी को एक बिस्किट, थोड़ा सा कोको पाउडर और थोड़ा सा कैंड मीट मिलता। उन्हें हर दिन सील्स और पेंगुइन्स का शिकार करने जाना पड़ता। शैकल्टन अक्सर फूड क्वांटिटी के बारे में अपने क्रू से झूठ बोलते ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ा सकें। वो जानते थे कि अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो क्रू का मोटिवेशन टॉप पर रखना होगा। लेकिन तभी अचानक 30 मार्च को एक ट्रेजेडी हो जाती है। जिस बर्फ पर उन्होंने कैंप लगाया था, अचानक से उसमें एक तेज क्रैक की आवाज आती है। उनके टेंट टूटने लगते हैं। सभी लोग बाहर की ओर भागते हैं। उनके पैरों तले जमीन हिलने लगती है। कुछ लोग पानी में चले गए थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने आप को सुखाने के लिए तेज बॉडी मूवमेंट्स करना शुरू कर दिया। किस्मत से किसी की भी मौत नहीं हुई, लेकिन ये उनके लिए एक चेतावनी थी कि उनकी जान कभी भी जा सकती है। अब वो लोग पूरी तरह से बर्फ की शीट पर फंस चुके थे। वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि उन्हें जल्द ही जमीन दिख जाए। शैकल्टन ने कैलकुलेशंस लगाई कि आखिर वो कहाँ पर हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो जॉइनविल आइलैंड के पास हैं। यानी कि उनका पुराना डेस्टिनेशन द पॉलेट आइलैंड अब पीछे छूट चुका था। जॉइनविल आइलैंड का दिखना कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि वो पेनिनसुला का आखिरी आइलैंड था। वहां जाना यानी पक्के तौर से मौत। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, नॉर्थ में मौजूद क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। इसके बाद हजारों किलोमीटर तक खाली समुद्र है, एक ऐसा समुद्र जिसे द ड्रैक्स पासेज कहा जाता है और जहां आज भी सेलर्स जाने से थर थर कांपते हैं। यहाँ 12 मीटर तक के वेव्स उठते हैं और लगभग 20,000 सेलर्स ने यहाँ जान गंवाई है। शैकल्टन जानते थे कि अगर वो इस बर्फ पर फ्लोट करते करते वहां पहुंच गए तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। खाने की भी भारी कमी पड़ने लगी थी। जो सड़ा गला मीट उनके पास बचा था उसे कुत्तों को दे दिया गया। पीने के पानी को जमा करने के लिए वो लोग बर्फ को एक कैन में डालते और फिर उसे अपनी जैकेट के अंदर भर लेते ताकि जिस्म की गर्मी से वो पिघल जाए। लेकिन उससे भी इन्हें सिर्फ कुछ घूंट ही पानी मिल पाता। किस्मत से सही समय पर क्रू को सी लॉइंस मिल जाते, जिसमें से उन्हें करीब 100 पाउंड तक का मीट मिल जाता। इसके अलावा कई क्रू मेंबर्स ने अपने कुत्तों को भी मार दिया था ताकि वो लोग बच सकें। 7 अप्रैल 1916 बर्फ पर तैरते तैरते उन्हें क्लेरेंस आइलैंड दिखने लगा था। ये नॉर्थ की ओर करीब 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन तभी अचानक ईस्ट की तरफ तेज हवाएं बहने लगती हैं और उनकी तैरती बर्फ क्लेरेंस आइलैंड से दूर जाने लगती है। बर्फ की शीट भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी और अब इस पर रहना सेफ नहीं था। शैकल्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो लोग अब लाइफ बोट्स में पानी के द्वारा अपनी मंजिल की ओर जाएंगे, लेकिन तभी फिर रास्ते में उन्हें बर्फ की बहुत सारी चट्टानें मिलने लगती हैं। कुछ घंटों बाद वो एक नई बर्फ की शीट पर अपना कैंप लगा लेते हैं, लेकिन तभी अचानक वो बर्फ टूटने लगती है और बीच से 2 हिस्सों में बंट जाती है। उनका कैप्टन अर्नेस्ट शैकल्टन एक साइड में था और बाकी का क्रू दूसरी साइड। वो अपने कैप्टन को तैरते हुए उनसे दूर जाता देखते हैं, लेकिन किस्मत से क्रू हिम्मत नहीं हारता और तुरंत वो अपनी लाइफ बोट्स के जरिए अपने कैप्टन को बचा लेते हैं। इसी बीच हवा की दिशा बार बार बदल रही थी और वो बर्फ का टुकड़ा इधर उधर हिल रहा था। पहले उन्होंने सोचा कि वो क्लेरेंस आइलैंड की ओर जाएंगे, फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें जॉर्ज आइलैंड जाना चाहिए, लेकिन फिर अंत में एलिफेंट आइलैंड जाना उन्हें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि वहां से रेस्क्यू होने के चांसेज सबसे ज्यादा थे। अब चूंकि उनका आइसबर्ग नॉर्थ की दिशा में बह रहा था, इस वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लगा था। -20 डिग्री सेल्सियस से अब तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो गया था और अब उन्हें ज्यादा खुला समंदर दिखाई दे रहा था। एलिफेंट आइलैंड उनकी लोकेशन से करीब 160 किलोमीटर दूर था और अगले कुछ दिनों में बर्फ का वो टुकड़ा जिस पर उन्होंने अपना आखिरी कैंप लगाया था, वो अब एलिफेंट आइलैंड से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। शैकल्टन ने आदेश दिया कि सभी लाइफ बोट्स को अब पानी में उतारा जाए। 15 अप्रैल साल 1916 फाइनली क्रू के लोगों ने लगभग 1.5 साल बाद पक्की जमीन महसूस की। वो लोग एलिफेंट आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। इस आइलैंड पर उन्हें कोई परिंदा भी नजर नहीं आया। वो आइलैंड पूरी तरह से खाली था। एलिफेंट आइलैंड के आगे ड्रैक्स पासेज था, जहां से किसी भी शिप के आने के चांसेज ना के बराबर थे।
अब शैकल्टन के सामने एक नई मुसीबत थी। यहाँ से वो किसी भी बर्फ की शीट के भरोसे नहीं थे। अब उन्हें जो भी करना था खुद ही करना था। अगर शैकल्टन और उनकी टीम को जिंदा बचना है तो उन्हें यहाँ से करीब 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचना है। लेकिन छोटे लाइफ बोट्स पर 28 लोगों का 1300 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करना नामुमकिन था। 24 अप्रैल साल 1916 शैकल्टन ने अपने साथ 6 लोगों की टीम बनाई और अपनी छोटी सी बोट पर साउथ जॉर्जिया के आइलैंड पर निकल गए। उन्होंने पीछे छोड़े हुए